Hello everyone, welcome to the video lecture series of Mathematics 4. The subject code is KAS302/KAS402 and here we are in lecture number 7 of unit number 5. So in the previous lecture हम लोगों ने स्टार्ट किया था ANOVA टेक्निक दैट इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। जब आपको दो से ज्यादा पॉपुलेशन ग्रुप गिवन है तो उस केस में हम उनको कैसे कंपेयर करते हैं, दैट इज डन बाय ANOVA मेथड। नाउ इन दिस लेक्चर हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, दैट इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर ऑन ANOVA प्रैक्टिस प्रॉब्लम। सो ऑलरेडी हम लोग स्टेप्स पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम ही डिफाइन की है। एंड जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और अब तक ऑलमोस्ट आपके हर एक पेपर में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया है, तो इसे छोड़ना नहीं है। 110% आपको इसे करके जाना है और 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स भी गेन करने हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जैसे ही आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली एक टेबल मुझे यहाँ पे मिली है, दैट इज A1 A2 A3। तो अगर मैं केवल इस टेबल को भी देखूं तो भी मुझे दिखाई दे जाएगा ये ANOVA बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। और वैसे भी लिखा है यूज ANOVA एंड डिटरमाइन वेदर द मशीन्स आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट इन देयर मीन स्पीड, राइट। क्या यहाँ पे 3 मशीनें हैं, क्या ये 3 मशीन अपने स्पीड में डिफर है, ये चीज हमें ANOVA टेबल से ANOVA टेस्ट से कैलकुलेट करनी है, राइट। अब अगर पूरे क्वेश्चन को भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी परचेज 3 न्यू मशीन्स ऑफ डिफरेंट मेक्स एंड विशेस टू डिटरमाइन वेदर वन ऑफ देम इज फास्टर देन द अदर इन प्रोड्यूसिंग अ सर्टेन प्रोडक्ट। यानी कि 3 मशीन हैं जिनका कुछ आउटपुट रिजल्ट दिया गया है और उनमें से हमें पता करना है क्या कोई मशीन ऐसी है जो आउटपुट को तेजी के साथ जनरेट कर रही है या तीनों मशीन की स्पीड सेम है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देयर मीन स्पीड, राइट। सो अब ANOVA टेस्ट में सबसे पहले आपका क्या चीज कैलकुलेट होता है, जी हाँ ANOVA टेबल। और ANOVA टेबल में क्या चाहिए, सम ऑफ स्क्वायर, राइट। एंड सम ऑफ स्क्वायर, इफ यू रिमेंबर सम ऑफ स्क्वायर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रैंड टोटल है, देन करेक्शन फैक्टर है, देन टोटल सम ऑफ स्क्वायर आता है, देन इन बिटवीन आता है, बिटवीन द सैंपल्स, और फिर उसके बाद हम विद इन सैंपल्स कैलकुलेट करते हैं, दैट इज सम ऑफ स्क्वायर, राइट। सो बट इसके पहले, इस कैलकुलेशन से पहले सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है नल हाइपोथेसिस। तो व्हाट इज माय नल हाइपोथेसिस, दैट मशीन्स आर नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट इन देयर मीन स्पीड। यहाँ पे मशीनों की स्पीड में कोई भी डिफरेंस नहीं है, राइट। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल मैंने आपके लिए ले ली है, A1 A2 A3 आर द 3 पर्टिकुलर पॉपुलेशन, राइट। तो सबसे पहले इनका ग्रैंड टोटल करते हैं, यानी इसका सम कीजिए, इसका भी सम कीजिए, इसका भी सम कीजिए, दैट सम इज इक्वल टू 160 185 एंड 135। सो वी कैन कैलकुलेट द ग्रैंड टोटल, दैट इज नथिंग बट समेशन ऑफ A1 प्लस समेशन ऑफ A2 प्लस समेशन ऑफ A3। तीनों को ऐड कीजिए, वी गॉट द ग्रैंड टोटल, दैट इज 480। और ग्रैंड टोटल क्यों कैलकुलेट किया, बिकॉज आई नीड टू कैलकुलेट द करेक्शन फैक्टर, दैट इज गिवन बाय ग्रैंड टोटल स्क्वायर डिवाइड बाय n। तो व्हाट इज n ओवर हियर, नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ सैंपल्स इन टोटल आपको दिए गए 15, तो 480 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 15, वी गॉट दिस करेक्शन फैक्टर। After that, the next step is calculation of sum of square। तो sum of square of samples यानी कि ये एक फॉर्मूला क्या लगेगा, summation of A1 square plus summation of A2 square plus summation of A3 square minus of correction factor। यानी कि सभी सैंपल्स का स्क्वायर करना है, यानी 25 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर, इन सभी का स्क्वायर करके एड ऑन करना है और उसमें से करेक्शन फैक्टर को माइनस करना है। तो जब आप ये स्क्वायर करेंगे, करेक्शन फैक्टर माइनस करेंगे, कीजिए अपने आप से कैलकुलेशन और चेक कीजिए क्या आपका रिजल्ट 450 आता है या नहीं आता, राइट। तो दैट इज कॉल्ड टोटल सम ऑफ स्क्वायर, right, that is called total sum of square, this is called 450। after calculating total sum of square हमारा step number 4 होता है sum of square between samples। तो between samples का मतलब है जो इनका समेशन आएगा, यानी समेशन ऑफ A1 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 प्लस समेशन A2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 प्लस समेशन A3 होल स्क्वायर डिवाइड बाय N3 माइनस करेक्शन फैक्टर। तो फिर से कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। अभी मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज समेशन A1, समेशन A1 है 160 185 एंड 135। तो इनका स्क्वायर कीजिए, डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5, करेक्शन फैक्टर को माइनस कीजिए और जो आपके पास यहाँ पे रिजल्ट बन रहा है, दैट रिजल्ट इज 250। कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ रहा हूं बिकॉज कैलकुलेशन इज द मेन पार्ट। तो कैलकुलेशन जरूर कीजिएगा, तभी आपको प्रैक्टिस होगी, क्वेश्चन करने में कॉन्फिडेंस उतना ही अच्छा होता है इन ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन,
राइट। सो टोटल सम ऑफ स्क्वायर आ चुका है, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल आ चुका है। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल। सो टोटल में से अगर बिटवीन सैंपल को माइनस कर दे तो क्या मिल जाता है, तो हमें मिल जाता है टोटल माइनस बिटवीन, दैट इज 450 माइनस 250, दैट बिकम 200। दिस इज कॉल्ड सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल। एंड द लास्ट थिंग इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने पढ़ा था, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सैंपल को, k रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ग्रुप्स को। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बनेगी, बिटवीन द सैंपल्स यानी बिटवीन द ग्रुप्स। अगर हम बिटवीन सैंपल्स की बात करेंगे तो दैट इज k-1, और अगर विद इन सैंपल की बात करेंगे, विद इन सैंपल्स, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं 15। सो 15 - 3 यानी कि 15 - 2, 15 - 3 बिकॉज n - k, द फॉर्मूला इज n - k। सो 15 - 3 ये हमारा बनेगा 12 और ये हमारा बनेगा 2, right? So we have calculated the sum of square, we have calculated the degree of freedom, so I can make this ANOVA टेबल, जिसमें दो वैल्यूज आपको लिखनी है, एक है बिटवीन द सैंपल्स, एक है विद इन द सैंपल्स। तो बिटवीन सैंपल हमने सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट किया 250, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज 2। विद इन सैंपल डिग्री ऑफ फ्रीडम है 12 एंड सम ऑफ स्क्वायर इज 200। सो नाउ आई कैन कैलकुलेट मीन सम ऑफ स्क्वायर, दैट इज 250 डिवाइड बाय 2 125, 200 डिवाइड बाय 12 दैट इज 16.67। उसके बाद इन्हीं दोनों का रेशियो कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एफ रेशियो, दैट इज व्हाट the value between samples यानी mean sum of square between samples divided by mean sum of square within sample। तो जैसे आप इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करेंगे, दिस इज 7.498, राइट। एंड नेक्स्ट वैल्यू इज द टैबुलेटेड वैल्यू। तो टैबुलेटेड वैल्यू 2,12 पे चेक करनी है। टैबुलेटेड वैल्यू क्या है 3.89 एंड इट्स इटसेल्फ गिवन इन योर क्वेश्चन, राइट। दिस इज इटसेल्फ गिवन इन द क्वेश्चन। अदरवाइज जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था वो भी सेम क्वेश्चन था, क्योंकि नंबर ऑफ सैंपल्स और नंबर ऑफ ग्रुप्स हमारे सेम ही है। तो ऑन दिस सेम वैल्यू 2,12 पे भी हमने यही वैल्यू टेबल से भी देखी थी कि 3.989 ही बनती है। तो अब अगर कंपेयर करें तो कैलकुलेटेड वैल्यू टैबुलेटेड वैल्यू से ज्यादा है, दैट मींस H0 इज रिजेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ, हमने H0 माना था कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मशीन स्पीड, बट ये हमारी रिजेक्ट हो रही है। रिजेक्ट होने का मतलब कि यस द मशीन्स आर डिफरेंट इन देयर स्पीड। माइट पॉसिबल A1 की स्पीड ज्यादा है, A2 की स्पीड कम है, या A3 की स्पीड और भी ज्यादा है। तो दीज मशीन्स आर डिफर इन टर्म्स ऑफ देयर स्पीड, दैट इज अवर कंक्लूजन, राइट। सो आई होप क्वेश्चन आप चाहे प्रॉब्लम नंबर 1 लीजिए लास्ट लेक्चर या ये प्रॉब्लम कीजिए, दोनों ही प्रॉब्लम आपको अटेम्प्ट करनी है, दोनों प्रॉब्लम को समझना है, स्टेप्स अपने दिमाग में बिल्कुल फिट करने हैं कि आपको ये क्वेश्चन में 10 आउट ऑफ 10 लेकर ही आने हैं। विद दिस योर अनोवा टेक्निक इज ओवर। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इस यूनिट में जो अभी तक हम बात कर रहे हैं, सैम्पलिंग एंड हाइपोथेसिस एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड द वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, चाहे वो टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है, अनोवा है। So we have done this, these are the test of significance, जिसके बेस पे हम अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। अब इस यूनिट का एक और पार्ट है जिसपे बेस भी क्वेश्चन बनता है, एंड दैट पार्ट इज बेसिकली कॉल्ड स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। जी हाँ, क्वालिटी कंट्रोल को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, क्या होता है क्वालिटी कंट्रोल, और व्हाट आर द डिफरेंट कंट्रोल चार्ट्स यूज्ड टू कंट्रोल दिस क्वालिटी। तो यही चीज जानेंगे अपने अपकमिंग लेक्चर्स में। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अब तक के मेथड को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ऑल दीज टेस्ट, राइट, टिल अनोवा। तभी आपको आगे वाला पार्ट जो है, इनसे रिलेट नहीं कर रहा हूं, बट आगे का पार्ट और इजी लगेगा समझना अगर आपको अब तक की सारी कैलकुलेशन याद रहेंगी तो। कीप प्रैक्टिसिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।